सोना चांदी क्यों भाग रही है? क्या ट्रंप सिर्फ बहाना है या कहानी कुछ और? सोना और चांदी एक बार फिर रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है। बाजार में चर्चा है कि क्या इस तेजी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी राजनीतिक अनिश्चितता सबसे बड़ा कारण है, या फिर ग्लोबल लेवल पर कुछ और बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। यह समझेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, सोना चांदी की मौजूदा तेजी में ट्रंप फैक्टर कितना वास्तविक है और कितना सेंटिमेंट बेस्ड? सर अभी ये एक फैक्टर ऐसा, और ये वर्ड जो है ना, एक ऐसा वर्ड है कि जो सुबह उठने के पहले, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले लोग एक बार तो लेते ही लेते हैं। जो भी मार्केट से जुड़ा व्यक्ति होगा ना, वो चाहे विदेश में रहता हो, भारत में रहता हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, लेकिन अगर मार्केट से जुड़ा है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट से हो या इक्विटी मार्केट से जुड़ा हो, ये नाम जरूर लेता है एक बार दिन में। तो इसके बिना तो अभी मार्केट का रिएक्शन, मतलब आप समझ लो कि फैक्टर तो वही है मेन। ट्रम्प फैक्टर की वजह से ही है जो भी असमंजस चल रही है मार्केट के अंदर। बुलियंस की रैली कह लीजिए, या फिर इक्विटीज पे दबाव कह लीजिए, या फिर अपना रुपए की गिरावट भी कह लीजिए। तो डेफिनेटली ये फैक्टर जरूर है मार्केट में। जी। और ये जो अचानक बहुत बड़ी तेजी पिछले एक वीक से जिस तरह हो रही है सोने चांदी के प्राइस में, खासकर जैसे आज सोने में तो बहुत ही अच्छी तेजी है। तो जतिन जी, इसको किस तरह से लेना चाहिए ट्रेडर को? क्या उसके मन में भय होना चाहिए, या क्या उसे अपने फैसले करनी चाहिए ट्रेड करते समय? कमल जी, लेवल्स तो इस तरह से ब्रेक हो रहे हैं कि नए शिखर जो है वो हर बार जब भी हम शो कर रहे हैं तब नए शिखर पे बैठे होते हैं। फिर रिट्रेसमेंट की बात होती है कि किस लेवल्स पे आता है, तब वहां पर अच्छी बाइंग रहेगी। तो हाई पीक पे ये डिस्कस करना या ये डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर रहता है कि कौन से लेवल पे पास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सिर्फ अनुमान दे सकते हैं हम, क्योंकि जिस लेवल से अभी रैली हुई है, तो अभी इमीडिएट बेसिस पे देखने जाएंगे तो 4700 के पास से कॉमेक्स गोल्ड जो है वो एक बेहतरीन सपोर्ट लेने के बाद एक रैली देना शुरू कर दिया है। ये सेकेंड राउंड ऑफ रैली जो है उसको बोल सकते हैं हम, कि 4550 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और 4550 के बाद अब 4650 के ऊपर जो ये रैली शुरू हुई है तो 4800 तक एक्सटेंड हो चुकी है पिछले 3 दिनों के अंदर। तो 3 दिनों के अंदर 10% ऑलमोस्ट बढ़ चुका है प्राइस हमारे घरेलू बाजार जनवरी मंथ में बढ़ चुका है। तो अब ये रैली जो है वो और कितनी एक्सटेंड होती है या किस लेवल पे बाय करना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहेगा। जितना बने उतना बेस्ट व्यू पॉइंट देने का मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन सर हाई रिस्क रहेगा, इतना मैं पहले ही एडवाइस कर देता हूँ। तो जो लेवल मुझे पसंद आ रहे हैं वो है अराउंड अबाउट 145 से लेके 140 के बीच का। थोड़ा सा दूर है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिनों के बाद ये प्राइजेस जो है ऑलरेडी बढ़ चुकी है पिछले 3 दिनों में। अब 3 दिनों में 15,000 बढ़ चुकी है प्राइस, 10% बढ़ चुकी है हमारे घरेलू बाजार में, थैंक्स टू ये जो रुपी गिरा है हमारा 90 से सीधा 92 तक आ चुका है, ऑलमोस्ट 9175 के पास। कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 4550 वाला 4800 के पास आ चुका है। सो थोड़ा सा रिट्रेस अगर हो जाता है तो बेहतरीन हो जाएंगे लेवल्स फिर से लेने के लिए। इन हायर लेवल्स पे एंट्री तो बाइंग की तो नहीं बनती है, बहुत ही हाई रिस्क हो जाएगा। सो डिप का वेट करना है, 140 के 5 के आसपास आता है तब विचार विमर्श करना चाहिए लेने के लिए। वैसे चार्ट पर गोल्ड सिल्वर में रैली रुकती हुई दिख रही है, या रैली अभी बनी ही रहेगी? सर अभी तो फिलहाल हाई हाई लेवल्स पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा लेवल बना हुआ नहीं है कि जहाँ से रिट्रेसमेंट दिखे। अनलेस एंड अनटिल ये जो फोर्स्ड कुछ सेलिंग आ जाए, जिस तरह से हमने पिछली बार बात की थी कि 29 दिसंबर को जब ये फोर्स सेलिंग आया था मार्केट के अंदर, जहाँ पे मार्जिन की वजह से एक सेलिंग आई थी, तो उस तरह से कुछ एक और एडिशनल मार्जिन सेलिंग कुछ अगर आ जाता है तो बात अलग है कि गोल्ड सिल्वर उसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आ जाए। वरना ऐसे कोई अभी फिलहाल डेवलपमेंट तो नहीं दिख रही है कि जहाँ पर प्राइजेस नीचे आए। 2-3 फैक्टर हैं जो प्ले आउट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव तौर पर। एक तो है कि चाइना की तरफ से ऐसा कुछ अपडेट आ जाए कि जो उसने रोक लगाई है रेयर मिनरल्स और मेनली सिल्वर और बुलियंस को एक्सपोर्ट की, तो उसमें वो कुछ खुलासा कर दे कि ओपन कर देता है मार्केट वर्ल्ड मार्केट के लिए, तो उधर से सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हो जाएंगे, 10-20% अपने आप रिट्रेस हो जाएंगे। और दूसरा, जियो पॉलिटिकल इशूज सबके सामने हैं, वहाँ से कुछ सॉफ्टनेस आ जाती है। ट्रम्प अपना थोड़ा सा स्वभाव सॉफ्ट कर देता है, नरमी से पेश आने लगे, तो कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाए। या फिर
इंडिया यूएस की कोई ट्रेड डील बहुत अच्छी तरीके से हो जाए तो रुपया संभले, तो रुपए के कारण हमारे घरेलू बाजार में एटलीस्ट थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो ये दो तीन कारण हैं, बाकी इसके विपरीत कोई एक और कारण अगर आ जाए मार्केट में तो अलग बात हो जाएगी। जी जतिन जी, जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, तो ये जो अनिश्चितता वाला जो माहौल खड़ा हुआ उससे वो गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म ट्रिगर है या लॉन्ग टर्म सपोर्ट मानते हैं? वैसे तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट ही कहा जाएगा। जिस हिसाब से पिछले 4-5 वर्ष से हम देख रहे हैं कि सोने को जो है ना जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा अभी लाइमलाइट में कर रहा है। जब से पैंडमिक सिचुएशन आई है, और पैंडमिक के पहले यूएस चाइना की जो कोल्ड वॉर भी ट्रेड वॉर भी चल रही थी ट्रम्प 1.0 के दौरान, तब उस समय से लेके अब तक अगर आप देखोगे ना कमल जी, तो गोल्ड जो है वो शांत तो नहीं बैठा है। बहुत रेयर ऐसा केस में आता है जहाँ पे उसका मार्केट थोड़ा सा शांत है। नॉर्मल मार्केट में कैसा होता है ना कमल जी, कि 70% ऑफ द टाइम कोई भी एक एसेट क्लास जो है वो साइडवेज रहता है, 25 से 30% ट्रेंडिंग होता है पूरे साल में। थोड़ा सा इसका उल्टा विपरीत अगर एक्शन देखें तो गोल्ड और बुलियंस में ऐसा हुआ है कि मुश्किल से 25-30% बेसिंग रेंज में रहा है गोल्ड, और 60-70% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग रहा है ये पिछले 4-5 सालों में, और पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे कामनेस आना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर कुछ वैल्यूएशन वाइज प्रॉपर चाहिए या फिर उसका ट्रू वैल्यू चाहिए। अभी फिलहाल ओवरबॉट तो है ही उसका, तो नो डाउट है। कहाँ से करेक्शन आता है वो एक बड़ा क्वेश्चन है। बट मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मुनाफा बटोरा है पिछले 1-2 सालों में, या हमारे वीडियोस देख के लेवल वाइज अगर कुछ किया है तो ही इसके अंदर बार बार हाथ लगाए, वरना थोड़ा सा दूर रह के उसको सीखें। सीखने को भी बहुत मिल रहा है आजकल इसके मार्केट के अंदर। जी अब देखें जतिन जी, जिस तरह गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर गए हैं वहां पर हम भी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के बस का रोग नहीं इसको खरीद पाना, क्योंकि जी प्राइस बहुत ऊंचे हैं। ऐसे में बात आती है फिर ऑप्शन ट्रेड की। तो ऑप्शन जी। ट्रेड पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से एक सामान्य ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए ताकि वो कुछ कमाई भी कर सके और बड़ी पूंजी भी नहीं लगानी पड़े? देखिए, ऑप्शन मार्केट का है ना, सबसे पहला बेसिक रूल ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लोगों को है ना एक गलतफहमी ये है कि मैं ज़ीरो तक उसमें खड़ा रहूँगा, जो भी पैसे डालूंगा वो पूरी की पूरी मैं उसको रिस्क में ले लूँगा, और या तो मुझे यहाँ से 100 गुना 200 गुना रिटर्न मिल जाए, या तो मेरे पैसे ज़ीरो हो जाए। तो इस तरह से नहीं करना है इसके अंदर ट्रेड। सबसे पहली बात, ऑप्शन का माध्यम जो है ना, इसको अगर हेज के तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब हेज किस तरह से करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपने एक पॉइंट अच्छा उठाया कि ऑप्शन के माध्यम से किस तरह से इसमें किया जा सकता है, क्योंकि मार्जिन बढ़ने के बाद फ्यूचर्स के अंदर कैसा है ना कि परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ चुकी है। अभी 40-50% आप डालेंगे तब जाके आपको इसके अंदर कुछ काम करने मिलता है, और रोज के M2M अलग। तो ऑप्शन के माध्यम से आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास व्यू पॉइंट है कि यहाँ से गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है, तो आप एट द मनी वाली जो कॉल ऑप्शन होती है उसको बाय कीजिए, और जो आउट ऑफ द मनी वाली ऑप्शन रहती है, जैसे कि समझो 10-15 हज़ार दूर की जो ऑप्शन रहेगी, तो उसको आप सेल कर लीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली पोजीशन हेज हो जाए, और रिस्क जो है वो भी मिटिगेट हो जाता है, और अपने आप में आप थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रह के इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। तो ये बात को बहुत ध्यान में रखना है, बारीकी से समझना है कि इसके अंदर नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, हेज करके चलना है। अपने आप हेज का बेनिफिट भी थोड़ा मिल जाता है एक्सचेंज के अंदर, तो थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगे, बट ऑप्शन में हीरो जीरो वाला जैसा टेक्निक से कुछ काम नहीं करना है कि जहाँ पे पूरे पैसे रिस्क में लगा दिए। सो प्रॉपरली हेज करके चलिए। कमल जी आप म्यूट पे हैं। कमल जी आप म्यूट पे हैं शायद। कमल जी आप शायद म्यूट पे हैं, म्यूट पे। जतिन जी आपने ऑप्शंस की बात बताई, लेकिन MCX में एक प्रोडक्ट है बुलडेक्स। अगर कोई उस इंडेक्स का लाभ लेना चाहे तो मतलब जो सोना चांदी दोनों का एक साथ तेजी का या गिरावट आती तो उस समय भी लाभ लेना चाहे तो किस तरह इस प्रोडक्ट में ट्रेड किया जा सकता है? ये एक इंडेक्स वाइज इसके अंदर आपके पास एक रणनीति अपनाने की ये है विकल्प है, कि जहाँ पर MCX बुलडेक्स जो है वो कॉम्पोजिशन है गोल्ड और सिल्वर का। अब इसके अंदर कॉम्पोजिशन में लगभग 70% जो है वो गोल्ड आ जाता है, और 30% जो है वो चांदी आ जाती है। तो जितना गोल्ड
को फॉलो करता है उतना चांदी को 30% भी फॉलो करती है ये। तो इसका ट्रेंड भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़त के साथ ही रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है ये भी। जनवरी मंथ की ही सिर्फ हम बात कर लें तो जनवरी मंथ में जितना गोल्ड सिल्वर ने रिटर्न दिया है इतना अच्छी तरीके से, उसी के सामने ये बुलडेक्स भी जो है कम से कम 20 से 25% बढ़ चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि गोल्ड एक टाइम पे जहाँ पे 15% बढ़ा है जनवरी मंथ में 2026 में, तो उसी के सामने हमने देखा है कि सिल्वर की जो रैली हुई है ये जनवरी मंथ के अंदर, वो भी एक खासी अमथी रैली के साथ बैठी है, जहाँ पर हम जनवरी मंथ में सिल्वर में 40% की गेंस पे बैठे हैं आज के दिन में। तो 40% सिल्वर का और 15% गोल्ड का, तो 70% गोल्ड की गेंस और 40% की 30% गेंद उसके अंदर। तो इसके कारण से बुलडेक्स को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिला है। अब बुलडेक्स के अंदर जो पोजिशनिंग वाइज ट्रेड करेंगे तो इसके अंदर फायदा ये हो जाता है कि मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा कम लगेगा शायद गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले में। तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनिंग आपका जो है वो कर सकते हैं, मार्जिन कम के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर को दोनों को अगर साथ में लेके चलना है तो डेफिनेटली बुलडेक्स जो है वो एक अच्छी विकल्प मानी जाएगी। अभी फिलहाल जो ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है आपके लिए ब्रोशर्स पे ट्रेड करनी, वो जनवरी मंथ का वायदा है। 27 जनवरी मंथ के एंड का कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो 43,500 के आसपास चल रहा है ये। तो इसके लेवल्स अगर मैं सिर्फ इसके माध्यम से बात कर लूँ लेवल के हिसाब से, तो 40,000 के ऊपर जब तक है तब तक इसका व्यू पॉइंट में ये समझ के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव है। और 46,000 से लेके 47,000 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, जो एक्सटेंडेड लेवल्स के हिसाब से है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है ये भी। जी जतिन जी, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इस समय सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस मार्केट में? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रिस्क थोड़ा सा बस ये कम है कि ओवरनाइट पोजीशनिंग आप नहीं करते हैं तो आपके पास एक ये बेनिफिट है कि जो भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उससे आप बच जाते हो। बट साथ ही साथ में अगर इंट्राडे में मॉर्निंग सेशन में ट्रेड लेके रखा है और इवनिंग सेशन के टाइम में 5 से 8 के बीच में जो एक बड़ा ट्रेंड कभी आ जाता है कुछ अपडेट के कारण, उसमें अगर मिस कर गए तो आपका थोड़ा सा पोजीशनिंग गड़बड़ा सकता है। तो उनके लिए एक सलाह ये रहेगी कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो मार्केट होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा टाइमिंग वाइज उसको थोड़ा सा टाइम दें, ताकि आपको उसमें समझ में आए कि मार्केट क्या हो रहा है। और डे ट्रेडिंग वाइज मुझे मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि डे ट्रेडर्स को थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कम है कंपेयर टू जो ओवरनाइट पोजीशनिंग करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में ऐसा हुआ है कि रोज की 10-15 हज़ार की गैप अप ओपनिंग मिल जाती है सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर 5-7 हज़ार की। तो वहाँ पे रिस्क भी है अगर कोई ओवरनाइट पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके जाता है तो इंट्राडे थोड़ा बेटर ऑप्शन बन जाता है। बट उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करके चलना है, ऐसा नहीं कि ओवरबॉट सिचुएशन में बहुत ज्यादा पोजीशनिंग बना ली क्योंकि इंट्राडे पोजीशन है तो, क्योंकि वो इंट्राडे पोजीशन कब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी क्योंकि लॉस में जा रही है वो आपको पता है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करोगे तो अपने आप वो कैरी फॉरवर्ड में चली जाती है अगर आप नहीं करोगे तो ध्यान जरूर रखना है, स्टॉप लॉसेस फॉलो करना है। जी जतिन जी, आप भारतीय रुपए के अंदर गोल्ड सिल्वर में ट्रेडर्स को कोई लेवल देना चाहेंगे इस समय? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कमल जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का है ना ध्यान नहीं रहता है कि रुपया जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारे घरेलू बाजार में जब हम ट्रेड करते हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर या पोजीशनिंग लेते हैं तो। क्योंकि अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जनवरी मंथ में जैसे मैंने बताया कि हमारे घरेलू बाजार में गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये बढ़ चुका है, जो करीब करीब 10 से 15% तक की गेंस बन जाती है। उसी के सामने अगर आप स्पॉट गोल्ड की बात करो तो ये जो स्पॉट गोल्ड है वो आपका जनवरी मंथ में अराउंड अबाउट 12% बढ़ा है और हमारा गोल्ड जो है वो 15% बढ़ा है। तो ये जो 3% का जो डिफरेंस है जहाँ पे हमारा वो घरेलू बाजार में गोल्ड 3% ज्यादा बढ़ा है, तो ये रुपए के कारण से है, जहाँ पे रुपया जो है वो वीक हुआ है। तो इसके चलते हुए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि रुपया क्या कर रहा है। अभी फिलहाल जो रुपया कर रहा है वो है वीकनेस का काम, क्योंकि यूएस और जियोपॉलिटिकल इश्यूज लिंक्ड है फिलहाल। तो उसके कारण से हमारे लिए घरेलू बाजार में प्रेशर बना हुआ है कि ट्रंप ने जो एडिशनल टैरिफ्स डाल दी हैं यूरो के ऊपर, अब इसके वजह से क्या यूएस और इंडिया की ट्रेड डील भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि अगर उसका माइंड सेट है कि सब जगह पे टैरिफ डालना है तो इंडिया के साथ सोल्यूशन क्यों आएगा। इसके कारण से रुपया जो है वो और गिरते जा रहा है। 92-25 92-30 जो है एक्सटेंडेड लेवल्स बन रहे हैं रुपए की, जहां तक ये जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 91 एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। रुपया इसके नीचे फिलहाल, इसके ऊपर फिलहाल जाते हुए नहीं दिख रहा है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ्स के माध्यम से निवेशक बना रहता हूँ और जो भी रिकमेंडेशंस है वो क्लाइंट्स को जाती है, क्लाइंट्स की पोजीशनिंग भी रहती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ये मेरा डिस्क्लेमर होगा। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।